अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया टॉपिक जो कि है हमारे पास लेक्चर नंबर 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में। तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात की जाए तो हमारे पास ये ब्रांच है फिज़िक्स की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है हमारे पास फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमारे पास क्या है, ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को। तो यहाँ पे बात आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक टाइप है फिजिकल इंटरेक्शन की जो कि बिटवीन टू इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान होता है। ठीक है, तो पहली तो बात हो गई कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है क्या चीज़। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है हमारे पास ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन्वॉल्विंग द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी ये किस में इन्वॉल्व है, मतलब इसमें हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को करते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है हमारे पास अट्रैक्टिव भी होता है और या रिपल्सिव भी होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमारे पास टाइप है फिजिकल इंटरेक्शंस की जिसमें हमारे पास इंटरेक्शन होता है किसके दरमियान, बिटवीन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स, यानी हमारे पास इलेक्ट्रिकली जो चार्ज पार्टिकल्स है इनके जो फिजिकल इंटरेक्शन होता है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है ये या तो अट्रैक्टिव भी हो सकता है या तो रिपल्सिव भी हो सकता है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अच्छा, अब हम बात करते हैं, यानी जिस तरह हमारे पास क्या है, हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है। तो हमने ये तो सुना होगा आपने कि हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल कर लेंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्या चीज़, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमारे पास ब्रांच है फिजिक्स की इन विच वी स्टडी द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को हम इसमें क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो हमारे पास इंटरेक्शन है जो कि किसके बीच होता है, बिटवीन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स। तो ये चार्ज पार्टिकल्स हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है ये हमारे पास या तो अट्रैक्टिव होता है या क्या होता है, रिपल्सिव होता है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की। सो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की हमारे पास अगर बात की जाए तो ये क्या यूनिट, स्मॉल यूनिट होता है जो कि पॉजिटिव भी होता है या नेगेटिव भी होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, स्मॉल यूनिट, ये एक स्मॉल यूनिट होता है जो कि पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। ठीक है, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को अगर लिया जाए तो ये हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट्स है इलेक्ट्रिक चार्ज की। जिस तरह आपको पता है इलेक्ट्रॉन हमारे पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है और प्रोटॉन हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। तो अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, हमारे पास स्मॉल यूनिट होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो एक स्मॉल यूनिट है जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है जो कि नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसमें हमारे पास जो एग्जाम्पल आते हैं इसका क्या, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन हमारे पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और प्रोटॉन हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, ये वही बात है कि इलेक्ट्रॉन है 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन में हमारे पास क्या होता है, 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है और हमारे पास प्रोटॉन में क्या होता है, 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब हम बात करेंगे, दूसरी बात हमारे पास आ जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी हमारे पास क्या है, ब्रांच है हमारे पास किसकी, फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम स्टडीज करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक मतलब बेसिक के नाम से ही हमें पता चलता है, इसमें हम उस चार्ज को स्टडी करते हैं जो कि रेस्ट में हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द साइंस ऑफ स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्जेस, यानी इसमें क्या है, वो साइकिन हालत में जो होते हैं जिनमें मोशन नहीं होता, जो कि वो साइंस है जिसमें क्या इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो साइकिन हालत में होते हैं यानी स्टेशनरी हालत में होते हैं। ठीक है, रेस्ट पे होते हैं। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक भी है, हमारे पास ब्रांच है किसकी, फिजिक्स की, जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं चार्ज इन
रेस्ट, यानी हमारे पास रेस्ट में जो चार्ज होता है जिसकी स्टडी को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सेकंड वन में आता है हमारे पास इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हमारे पास आता है, ये हमारे पास क्या है, ये अच्छा हम बात कर रहे थे किसकी, इलेक्ट्रोडायनामिक्स की। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स हमारे पास वो चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है जो कि इन मोशन होता है, यानी जो कि हरकत में होता है। ऊपर हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारे पास वो इलेक्ट्रिक चार्ज है जो किस में होता है, मतलब स्टेशनरी होता है, जो कि रेस्ट में होता है। और सेकेंड वन में हमारे पास आता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स हमारे पास वो चार्ज है जो कि मोशन में होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज में। फिर हम आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ की तरफ। इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ हमारे पास ये क्या, ये जो है ये क्या है, इसमें हम पढ़ते हैं कि हमारे पास जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, और लाइक चार्जेस क्या करते हैं, हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जिस तरह कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा प्लस प्लस, ये क्या है, लाइक चार्जेस है, जो कि एक दूसरे को प्लस प्लस माइनस माइनस, ये हमारे पास लाइक चार्जेस है जो कि हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। इनमें क्या होगी, अट्रैक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर हम इसमें देखें, ये जो अपोजिट है प्लस माइनस, ये हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो अब हम बात करें इस इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ हमारे पास क्या कहता है हमें कि इसमें जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, हमेशा रिपेल करते हैं, ठीक है। अगर अब हम इसमें देखें ना, तो जिस तरह हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, प्रोटॉन्स आते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, शेल या ऑर्बिट में ये क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या है, ऑर्बिट या शेल में जिनके पास क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। और सेकंड वन हमारे पास क्या है, प्रोटॉन है। प्रोटॉन में हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। जिस तरह हमने यहाँ पे पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन हैज़ वन यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन हैज़ वन यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह इलेक्ट्रॉन जो है, जो कि हमारे पास एटम के शेल में रिवॉल्विंग कर रहे होते हैं, तो उसमें हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन में हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट उस तक अल्लाह हाफिज़।